Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys आपका स्वागत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में जिसका टॉपिक है भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पर्यटन स्थल और जो भी ऐतिहासिक हमारे भारत के और जो भी दर्शनीय स्थल है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है ये एक दिव्य देश है जहाँ प्राचीनता, संस्कृति और इतिहास का खजाना भिन्न-भिन्न जगहों पर भिन्न-भिन्न रूप में छिपा हुआ है। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों की दुनिया के बारे में जानते हैं। गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि गाइज आजकल के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, इनफैक्ट जो रिसेंटली एसएससी के पेपर्स हुए और उससे पहले भी जितने एग्जाम्स हुए हैं उनमें ऑलमोस्ट सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस तो 100% आ ही रहे हैं, आ ही जाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, एंड तक पूरा कंप्लीट देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। और ये सारे फैक्ट्स जो भी हम आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं उन पर्टिकुलर जो भी जितनी भी पर्यटन स्थल हैं, जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके बारे में हम जितने भी आपको फैक्ट्स बताने वाले हैं अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज वो आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम किस तरह की चीजें शेयर करने वाले हैं, ये जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, वो सारे ऐतिहासिक स्थल जो कि भारत में स्थित है उनके बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमरनाथ गुफा हुआ, मालाबार हिल्स हुआ, बुलंद दरवाजा, ताजमहल, एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा, एलिफेंटा केव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह की चीजें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितने भी मुख्य तथ्य हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइज यहाँ पे छोटा सा हम जैसे कि आपको बताया कि भारतीय इतिहास हमारा जो है वो इतना ज़्यादा समृद्ध है कि देश के हर हिस्से में आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन किले और भव्य महल देखने को मिल जाएंगे। इन ऐतिहासिक स्थलों के पीछे प्यार, वीरता, ताकत और युद्ध की प्रसिद्ध कहानियां छिपी हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं देश के उन प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में। जहां पर नंबर 1 बात की जाए तो हम बात करने वाले हैं अमरनाथ गुफा की, जो कि कश्मीर में स्थित है। और गाइस बात की जाए कि अमरनाथ गुफा को डिस्कवर यानी कि सबसे पहले खोज किसने की थी, तो ऐसा माना जाता है कि सेज भृगु मुनि जो थे, जो कि एक सेज थे, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। और बहुत समय पहले कश्मीर की जो घाटी थी पानी के नीचे डूबी हुई थी और ऋषि कश्यप ने इसे नदियों और नालों की एक श्रृंखला के माध्यम से बहा दिया था। अमरनाथ शिवलिंग जो है उसको बाबा बर्फानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का जो रूप है यहाँ पर जो है वो बर्फ से ही प्रकट हुआ है। और यह एक स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू का अर्थात मतलब होता है स्वयं प्रकट होने वाला। तो गाइज ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। लिद्दर घाटी में स्थित इस गुफा के बारे में मान्यता यह है कि यहीं पर भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दिया था। तो गाइज ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, आपको मदद करेगा। नेक्स्ट हम बात करें सूर्य मंदिर की, जिसको गाइज एंशियंट टाइम्स में ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता था और ये कोणार्क में स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क एक जगह का नाम है, वहां पर 13वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में जो बनाया गया था, 13वीं शताब्दी सीई में बनाया गया था, वह एक सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। तो गाइज यहाँ पर ये नाम नरसिंह देव आपको पता होना चाहिए, जो कि इससे रिलेटेड है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दे दी थी। तो गाइज ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है ब्रह्मदेश्वर मंदिर, जो कि तंजौर में स्थित है। ब्रह्मदेश्वर ब्रह्मदीश्वर या फिर बृहदीश्वर मंदिर जो है, जिसको राज राजेश्वरम
तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो कि 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। तो गाइस यहाँ पे नोट कीजिएगा ये सारे नाम और किस सदी में, 11वीं सदी में। इसे पेरुवुटैयार कोविल भी कहा जाता है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बनाया हुआ है। तो कंप्लीटली ग्रेनाइट से बनाया हुआ है यह मंदिर। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है। तो गाइस दिलवाड़ा मंदिर या फिर इसको देलवाड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की स्पेशलिटी ये है कि ये 5 मंदिरों का ही एक समूह है। यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है और इन मंदिरों का निर्माण बात की जाए तो वो 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हो गया था। यह एक शानदार मंदिर है जो कि जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित है। नेक्स्ट है आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है। आप लोग जानते ही होंगे, काफी फेमस भी है। तो आमेर दुर्ग जो है जिसे हम आमेर के किला यानी कि आमेर का किला के नाम से जानते हैं या फिर बहुत से लोग उसे आम्बर फोर्ट, आमेर का किला इस नाम से भी जानते हैं। भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जो कि जयपुर है, जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है यह पर्वतीय दुर्ग। और यह जो है यह जयपुर नगर का एक प्रधान पर्यटक आकर्षण है। इनफैक्ट गाइस यहाँ पर मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है बहुत सी। आप लोगों ने अगर जोधा अकबर मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन फीचरिंग ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय, तो उसकी जो शूटिंग है वो भी आमेर फोर्ट में ही हुई थी, जहाँ पर एलिफेंट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा वो चलते थे एक टाइम पे। अब तो धीरे धीरे इट हैज लाइक बिकम बहुत कम मिनिमल हो गया है, बट देयर वाज अ टाइम जब काफी ज्यादा प्रचलित था। पर आज के टाइम में भी वह बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी अच्छी एक व्यू के कारण भी कह सकते हैं, और क्योंकि एक एंशिएंट टाइम का किला है तो ऑब्वियसली उसके भी कारण। नेक्स्ट अप वी हैव गाइज इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में स्थित है। और इमामबाड़ा की अगर हम बात करें तो गाइज एक बड़ा इमामबाड़ा भी स्थित है और एक छोटा इमामबाड़ा भी स्थित है। और यह जो बड़ा इमामबाड़ा है ये लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसको अवध के नवाब जो हैं आशिफुद्दौला, उन्होंने 1784 से लेके 1794 के मध्य बनवाया था और इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वृंदावन गार्डन जो कि मैसूर में स्थित है। तो जो ये वृंदावन गार्डन है ये भारत के कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में मैसूर शहर से 12 किलोमीटर दूर एक उद्यान है जहां यह स्थित है। यह कृष्ण राज सागर बांध के निकट स्थित है जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो ये गाइस यहाँ पे ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, कावेरी नदी के स्थित है और जहां पर कृष्ण राज सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट अप वी हैव चिल्का झील जो कि काफी फेमस है। काफी इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग यू गाइज मस्ट बी अवेयर अबाउट इट ऑलरेडी। तो ये ओडिशा में स्थित है। इसे चिल्का झील भी कहा जाता है, चिलिका झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। और भारत के ओडिशा राज्य के पुरी, खोर्दा और गंजाम जिलों में स्थित एक अर्ध खारे जल की अनूप झील है। तो गाइज चिल्का झील जो है ये खारे पानी की झील है। इसमें कई धाराओं से जल आता है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बहता है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं जो कि औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी पाए जाते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट ही स्थित है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कर दी गई है। तो गाइस ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अप वी हैव मालाबार हिल्स जो कि काफी फेमस है, मुंबई में यह स्थित है। और यह एक अप स्केल रिहायशी इलाका है जो कि हैंगिंग गार्डन यानी कि पहाड़ी पर बना हुआ पार्क है जहां से समुद्र का नजारा दिखाई देता है।
जहाँ जानवरों की आकृतियों में बनी हुई मूर्तियों की बाड़ भी है, इसीलिए यह इतना फेमस है और मलबार हिल्स के नाम से जाना जाता है। बात की जाए वोल्केश्वर मंदिर की, तो वोल्केश्वर मंदिर परिसर में 12वीं सदी में बना एक पवित्र जलकुंड बाणगंगा टैंक भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट इज गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला, जिसे गोमतेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह कर्नाटक में स्थित है। यह एक जैन धर्म के अनुयायियों के प्रमुख मंदिरों में से एक है और इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो 620 सीढ़ियां चढ़ने और मंदिर के एक सजाए गए द्वार से शुरू होता है। यह बसदी महामस्तकाभिषेक उत्सव के लिए भी जाना जाता है, जो कि हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। तो गाइस ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इन लाइन वी हैव बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और बुलंद दरवाजे की बात की जाए तो भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से कुल 43 किलोमीटर दूर, यानी कि 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक एक स्थान है जहां पर यह स्थित है और यह एक दर्शनीय स्मारक कहलाता है। तो गाइस यहाँ पे नोट कीजिएगा 43 किलोमीटर दूर और फतेहपुर सीकरी। इसके निर्माण की बात की जाए तो अकबर ने इसका निर्माण किया था 1571 एडी में। और बुलंद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है महान या फिर ऊंचा, आप उसे कह सकते हैं। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह जो स्मारक है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है अकबर का मकबरा, जो कि सिकंदरा यानी कि आगरा में स्थित है। सिकंदरा आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वो अकबर का मकबरा है। इसका निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था और यह जो मकबरा है ये हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। तो गाइस हो सकता है आपसे इस तरह से क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ लिया जाए कि किन धर्म को दर्शाता है, तो उसमें ये मिश्रण है किस किस का, हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन। लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है जोग प्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है। गाइस इस प्रपात की बात की जाए तो ये जो है ये काफी बड़ा और काफी ऊंचा मतलब जलप्रपात है। ये कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले की सागर तालुका में स्थित है और जोग जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। समीप ही स्थित है, ये उसके समीप ही स्थित है। भारत की 2011 जनगणना में इसका जो विलय कारगिल कर दिया गया था और संयुक्त नगर को जोग कारगिल बुलाया जाने लगा था। अगला है शांति निकेतन, जो कि कोलकाता में स्थित है। तो गाइस शांति निकेतन जो है ये भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश में बीरभूम जिले के अंतर्गत बोलपुर के समीप एक छोटा सा शहर है और यह कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। बात की जाए नोबेल पुरस्कार विजयी कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना के कारण ही यह नगर प्रसिद्ध हो गया है। यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि टैगोर जी ने यहाँ पर कई कालजयी साहित्यिक कृतियों का सृजन किया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला है गाइस रणथंबोर का किला, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है और ये जो रणथंबोर दुर्ग है ये दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से कुल 13 किलोमीटर दूर रण और थंब नाम की पहाड़ियों के बीच। तो गाइस रणथंबोर क्यों नाम पड़ा ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो पहाड़ियां स्थित हैं जिसमें एक का नाम है रण और थंब है, उन नाम की पहाड़ियों के बीच यह स्थित है, इसीलिए इसका नाम रणथंबोर का किला पड़ा है। और समुद्र तल से 481 मीटर ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना हुआ यह दुर्ग है। दुर्ग के तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो कि इस किले की सुरक्षा को मजबूत करती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला है आगा खां पैलेस, जो कि पुणे में स्थित है। तो गाइज आगा खां पैलेस जो है ये येरावाड़ा में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। इसे सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय, तो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने बनवाया था। इस भवन में महात्मा गांधी को उनके अन्य सहयोगियों के साथ
बंदी बनाकर रख दिया गया था और कस्तूरबा गांधी का जो निधन था वो भी इसी भवन में हुआ था और उनकी समाधि भी यहाँ पर स्थित है। और अब यह भवन जो है ये एक संग्रहालय बन चुका है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला है महाकाल का मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित है। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यह महाकाल का मंदिर कहलाता है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में लिंगम, लिंगम का मतलब होता है स्वयं से पैदा हुआ, स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए माना जाता है, अन्य छवियों और लिंगों के खिलाफ जो कि औपचारिक रूप से स्थापित हैं। मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं शक्ति। महाकालेश्वर की जो मूर्ति है वो दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है। तो गाइज ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यह एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर एक गर्भगृह भी बना हुआ है जहां पर ओमकारेश्वर शिव जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के भी जो चित्र हैं वो भी स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर पश्चिम में गणेश, उत्तर में पार्वती और पूर्व में कार्तिकेय। दक्षिण में नंदी की भी प्रतिमा बनी हुई है। तीसरी मंजिल मंजिल पर अगर आप देखते हैं तो वहां पर नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खुली जाती है। तो वहां पर एक नाग चंद्रेश्वर जी की मूर्ति स्थापित की गई है जिसको आप सिर्फ केवल नाग पंचमी वाले दिन ही दर्शन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला भी लगता है जिसकी पूजा रात में की जाती है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है महाकालेश्वर मंदिर से रिलेटेड जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित है और क्योंकि ये एक ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है इसलिए यह प्रसिद्ध है और यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी है। फिर आता है एलिफेंटा की गुफाएं जो कि मुंबई में स्थापित हैं, मुंबई में स्थित है। तो धारापुरी गुफाएं भारत में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं। तो गाइज नंबर ऑफ गुफा भी आपको ध्यान में रखना है और उसमें कितने स्तंभ हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मुख्य गुफा में कितने स्तंभ हैं जिसमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। पहाड़ियों को काट काट कर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित है और इसीलिए काफी फेमस है। अगला है ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है। तो गाइज ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। तो ये सब तो आप जानते ही हैं पर फिर भी ध्यान रखिएगा। अगला है इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है। तो गाइज इंडिया गेट जो है जिसको पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता था। गाइज काफी बार इसका ये नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया गेट को पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता था। एक युद्ध स्मारक है ये जो कि नई दिल्ली की औपचारिक धुरी के पूर्वी किनारे पर कार्तव्य पथ के पास स्थित है, जिसे पहले राजपथ भी कहा जाता था, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था। यह भारतीय सेना के 84,000 सैनिकों के स्मारक के रूप में खड़ा हुआ है और आंग्ल अफगान युद्ध यूनाइटेड किंगडम के जो कुछ सैनिक थे और अधिकारियों थे उन सहित कुल 13,300 सैनिकों के नाम जो है इस गेट पर अंकित है। तो गाइज ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में स्थित है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित एक मंदिर है और यह जो मंदिर है ये पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो गंगा नदी भी आपको ध्यान में रखना है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ये विश्वनाथ मंदिर भी। एक तो अभी हमने महाकालेश्वर मंदिर देखा, एक ही आपका विश्वनाथ मंदिर हो गया जो कि शिव मेटल के सबसे पवित्र है। मुख्य देवता विश्वनाथ या फिर विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड के शासक।
वाराणसी शहर को वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है। तो गाइस ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है सांची का स्तूप, जो कि भोपाल में स्थित है और काफी प्रसिद्ध है। तो गाइज सांची का जो स्तूप है ये भोपाल से कुल 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में मौर्य युग में बना था। तो मौर्य जब काल चल रहा था तब यह बना था। ये अपने स्तूपों और बौद्ध संरचनाओं के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए वैसे ही मशहूर है और सांची का स्तूप होने के कारण वो और ज्यादा फेमस हो गया है। अगला आता है निशात बाग, जो कि श्रीनगर में स्थित है। तो गाइज निशात बाग जो है ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के निकट डल झील के पूर्व में स्थित सीढ़ी नुमा मुगल बाग है। तो सीढ़ी नुमा ये एक मुगल बाग है और डल झील के पास स्थित है। यह कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा मुगल बाग है। निशात बाग शब्द उर्दू भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है हर्ष का उद्यान। तो गाइज ये चीज आपको अपना ध्यान रखना है और इसको खुशियों का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात की जाए मीनाक्षी मंदिर की, जो कि मदुरई में स्थित है। तो गाइज मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है ये तमिलनाडु के मंदिर शहर, जिसे आप मदुरई कह सकते हैं, उसमें वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो गाइज ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मदुरई में वैगई नदी। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर जो है ये भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है। शिव की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर का जो निर्माण है वो राजा कुलशेखर पांड्यान ने करवाया था। तो गाइस आपको ये नाम भी ध्यान रखना है। मदुरै के लोगों के लिए मंदिर उनके सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का केंद्र है। फिर आता है स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में स्थित है। तो गाइज अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है ये स्वर्ण मंदिर, श्री हर मंदिर साहिब, जो कि स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर है। तो गाइज आपको ये नाम हर मंदिर साहिब भी पता होना चाहिए। अमृतसर एक आध्यात्मिक केंद्र भी है और यह सिख आस्था का सबसे पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है। 10 सिख गुरुओं में से जो चौथे गुरु रामदास साहिब थे, उन्होंने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और यह सरोवर बनवाया था जहां सभी लोग प्रार्थना कर सके। तो गाइज रामदास साहिब ने इनका निर्माण किया था। फिर आता है एलोरा की गुफाएं, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा की गुफाएं ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाया गया है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे छठी से लेके 8वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। एलोरा की गुफाएं हैं वो 100 से भी अधिक गुफाएं हैं और इसमें 27 तो हिंदू गुफाएं हैं और जो शेष गुफाएं हैं वो अन्य धर्मों की हैं। फिर आता है हवा महल, जो कि जयपुर में स्थित है। हवा महल भारतीय राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में राजस्थान जयपुर बड़ी चौपड़ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकर लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया है। फिर आता है जंतर मंतर, जो कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वैधशाला है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अन्य 4 जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। जय सिंह ने इसे ऐसी वैधशालाओं का निर्माण जयपुर में मतलब दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया है। फिर है शेरशाह का मकबरा, जो कि सासाराम में स्थित है। तो गाइज शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण 16 अगस्त 1545 में पूरा हो गया था। मकबरा जो है वो सम्राट शेर शाह सूरी बिहार के पठान की याद में बनाया गया था। तो गाइज ये जो इम्पोर्टेंट नाम है जो कि इन प्रमुख ये जो हमारे पर्यटन स्थल हैं इनसे रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखने हैं। जिसने मुगल साम्राज्य को हराया था और सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी उत्तरी भारत में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है एतमातुद्दौला
जो कि आगरा में स्थित है। सम्यागी नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में आगरा में यमुना के किनारे एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। यह उसके पिता गियासुद्दीन बेग, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे, उसकी याद में बनाया था। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। मुगल काल के अन्य मकबरों से अपेक्षाकृत छोटा होने से इसे कई बार श्रृंगारदान भी कहा जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। फिर आता है सारनाथ, जो कि वाराणसी के समीप स्थित है। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश के गंगा और वरुण नदियों के संगम के पास वाराणसी के 10 किलोमीटर, कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा और वरुण, उत्तर पूर्व स्थित एक स्थान है। सारनाथ में हिरण पार्क है, जहां पर गौतम बुद्ध ने पहली बार धम्म को पढ़ाया था, और जहां बौद्ध संघ को डन्ना के ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व में आया था। फिर आता है नटराज मंदिर, जो कि चेन्नई में स्थित है। देवादिदेव महा भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप से पूजने वाले उपासकों के लिए तमिलनाडु में चिदंबरम का नटराज मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है, और इसकी यह मान्यता है कि कैलाशपति ने इस पवित्र स्थान को अपनी सभी शक्तियों से उपकृत किया है, जिसका सृजन भी उन्होंने यहीं किया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है और काफी बड़ी मस्जिद है। तो गाइस, जामा मस्जिद जो है ये दिल्ली में स्थित है। यह दिल्ली के पुराने शहर, जाकि ओल्ड दिल्ली आप कह सकते हैं, वहां का जो इलाका है वजीराबाद रोड, वहां पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक मानी जाती है। मस्जिद का निर्माण की बात की जाए तो मुगल शासक शाहजहां ने इसको 1650 ईस्वी में निर्माण कराया था। फिर आता है जगन्नाथ मंदिर, जो कि पुरी में स्थित है। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ से तो पुरी में मेला निकलता है, और यह वैष्णव संप्रदाय का एक मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, और बेहद लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा, तीनों तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। तो किन तीन भगवान और मुख्य देवता की हमने बात की, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर है गोलघर, जो कि पटना में स्थित है। ये बिहार प्रांत की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए थे, तब यह गोलघर बनाया गया था। फिर आता है विजय स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो गाइस, विजय स्तंभ जो है ये भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ, या फिर आप टावर भी कह सकते हैं। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। यह जो है यह राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में बेहद शामिल है। फिर है गुम्बद, जो कि बीजापुर में स्थित है। गोल गुम्बद, या फिर इसे आप गोल गुम्बद भी कह सकते हैं, ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का एक मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने, तो यहाँ पर आपको नाम पे ध्यान देना है, 1656 ईस्वी में बनवाया था। हालांकि मूल रूप से साधारण निर्माण होने पर भी अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ इसको माना जाता है। अगला है गोलकोंडा, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो गोलकोंडा का जो किला है यह है एक ऐतिहासिक इलाका है, जहां इसी नाम का सिटाडेल कॉम्प्लेक्स भी है। साथ ही यहाँ पहाड़ की चोटी पर सेना से जुड़ी धार्मिक सदियों पुरानी इमारतों के साथ ही रिहायशी इमारतें भी देखने को मिलती हैं। इन इमारतों के इर्द गिर्द दीवारें और दरवाजों का गोलाकार घेरा बना हुआ है, और इन इमारतों में पत्थर के मेहराबों और आकर्षक दरबार हॉल वाली तारामती की एक मस्जिद है।
जबकि नगीना बाग की बात की जाए तो नगीना बाग जो है वहाँ के बगीचों में बड़े से लॉन हैं और छोटे छोटे पेड़ हैं। यह जगह जो है ये नाटकीय साउंड और लाइट शो के लिए बेहद मशहूर है और उसके पास ही में गुंबद वाला कुतुबशाही मकबरा बना हुआ है। फिर आता है गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है। तो गाइस गेटवे ऑफ इंडिया की बात की जाए तो भारत के मुंबई शहर में यह स्थित एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित स्मारक है। यह स्मारक भारत में ब्रिटिश शासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हालांकि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था वो 1911 में अपोलो बंदर में क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में किया गया था। तो गाइज देख सकते हैं आप ये इमारतें जो बनी हुई हैं ये कितनी पुरानी हैं, कितनी ऐतिहासिक हैं और प्रतिष्ठित हैं। तो आपको बेहद ज़रूरी है इनके बारे में पता होना अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भारतीय स्थल हैं तो हमें तो पता होना ही चाहिए। फिर आता है जल मंदिर जो कि पावापुरी में स्थित है। तो गाइस पावापुरी में स्थित ये जल मंदिर राजगीर और बोध गया के समीप पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। यह जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की जो शोभा है वो देखते ही बनती है और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं एकदम सफेद रंग की यह बनी हुई है। फिर आता है बेलूर मठ जो कि कोलकाता में स्थित है। तो गाइस बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का एक मुख्यालय है। इस मठ के भवनों की वास्तु में हिंदू, ईसाई तथा इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है जो कि धर्मों की एकता का प्रतीक है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1887 में स्वामी विवेकानंद द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो गाइज दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। ये थे हमारे भारतीय कुछ ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो कि आपको देखने का भी मन कर रहा होगा वीडियो देख के। तो अगर आप लोगों ने इनमें से कुछ जगह ऐसी हैं जो कि नहीं देखी है तो प्लीज़ विजिट करिए, वहाँ पर देखिए भारत का जो एंशियंट टाइम की जितनी भी इमारतें हैं, जितने भी स्थल हैं वो विजिट कीजिए क्योंकि यहाँ पर जाके ऑब्वियसली हमें अच्छा लगता है और हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती हैं, वहाँ का जो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में भी पता चलता है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग इन्फो आइलैंड एंड वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। Till then, keep learning, keep sharing, and let's keep supporting each other. And also, do not forget to like, share, subscribe to our channel Info Island, and follow us for more such events and videos.